आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीएसएफ खसूसी डीजी ने पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए हेड कांस्टेबल को पेश की खराज अकीदत। डीजी बीएसएफ ने कहा, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के लिए हम पूरी तरह से हैं तैयार। कहा, हमारे जवान पाकिस्तानी फायरिंग का दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। गुलाम नबी आजाद ने असेंबली इंतखाबात में ताखिर पर किया बरहमी का इजहार। कत्ल गारत पर किया तशवीश का इजहार। रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने काजीगुंड का किया दौरा। ग्रीन क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। कहा, नौजवानों को मंशियात तुरक कर खेलों में लेनी चाहिए दिलचस्पी। और पाकिस्तान की जानिब से एक माह के अंदर तीसरी मर्तबा फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की मुज़म्मत में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बीएसएफ के खसूसी डायरेक्टर जनरल पीवी रामाशास्त्री के हमरा आज बीएसएफ के हेड कांस्टेबल को खराज अकीदत पेश किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद के साथ पाकिस्तानी रेंजरों की बिलास्टाइल फायरिंग में शहादत पाई थी। शहीद को खराज अकीदत पेश करने की मातमी तकरीब बीएसएफ के पलोड़ा सदर मकाम पर मुनक़िद हुई। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने आज कहा है कि हम दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात उन्होंने आज 599 जवानों की पासिंग आउट परेड में शिरकत के दौरान कही। उन्होंने पासिंग आउट परेड तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। जम्मू के सरहद पर फायरिंग के वाक़ात के बारे में उन्होंने कहा है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरहद पर फायरिंग के वाक़ात किस वजह से पेश आए हैं। हमारे जवानों ने पाकिस्तानी फोर्सेस की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप सब इस परेड प्रोग्राम में आए हैं। आपने देखा कितना अच्छे दर्जे का परेड हुआ है लोगों ने, और इनके शरीर आपने देखे कितने बढ़िया ट्रेन होके निकाले हैं, और परेड भी बहुत अच्छी थी। तो ये आपने देखा, मैंने भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये आज से इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब ये सैनिक बन गए हैं पूरी तरह, अपनी अपनी यूनिटों में जाएंगे। सर, अभी जो सांबा में स्थिति है, सीज फायर वायलेट हुआ है और लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की कोशिश है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रणनीति है, और ये जो सांबा में हुआ है इसका कुछ अपडेट सर होगा तो बताइए। ये दो तीन बार हमारी पोस्टों पे उन्होंने आक्रमण किया है, हमारे सैनिकों को निशाना बनाते हुए, लेकिन हमारे सैनिकों ने चौकन्ने रहकर अच्छी तरह उसका मुकाबला किया है। और सुनने में आया है उस तरफ काफ़ी नुकसान शायद हुआ है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो सर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो सीज फायर एग्रीमेंट चल रहा है 2001 से, तो क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से 2 हफ्तों से या उससे ज़्यादा 2 हफ्तों से ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है अभी पता नहीं चला है। इसके बारे में बातचीत चल रही है, बस जैसे ही उसको पता चलेगा फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। Sir, has the soldier succumbed to the injuries? We are getting some reports that he was. Yes, today he was not well. He has been hurt. उसके गोली लगी है, अस्पताल में ले गए हैं। तो अभी पूरी तरह कह पाना मुश्किल है कि क्या है लेटेस्ट। So what is the status? जी, कोशिश होती है हर साल बर्फ़ पड़ने के पहले, रास्ते बंद होने के पहले कोशिश रहती है उनको भेजने की, इसीलिए हम लोग भी चौकन्ने हैं। मैं भी कल इसीलिए एलओसी आपने जैसे बताया उस एरिया में गया था, अपने सैनिकों से मिला और आर्मी के अफसरों से भी मिला हूँ, तो वो सब भी चौकन्ने हैं और वो इन्फिल्ट्रेशन होने का प्रयत्न होगा तो उसे हम निस्तेनाबूद करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू खित्ते के जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में की गई गोलीबारी की मुज़म्मत में आज बड़ा एहतजाज शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से किया गया। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान, पाकिस्तान,
पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। रामगढ़ के अंदर जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और एक हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गया है, उसके विरोध के अंदर पाकिस्तान का झंडा जलाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मैच और ये जो घटना है ये इकट्ठी नहीं हो सकती है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करा है, जबकि 2021 के अंदर ये तय हुआ कि अपनी अपनी कटाई करेंगे और उसके अंदर कोई गोलाबारी नहीं होगी। 3 बार 18 दिन के अंदर 3 बार ये घटना घट चुकी है। इसलिए मांग करना चाहता हूं कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। क्रिकेट का मैच और मेरे जवान शहीद हो जाएं यहाँ, ये दो बातें इकट्ठी करने का प्रयास नहीं होगा। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि एक मुंतखब हुकूमत हो। उन्होंने कत्ल गारत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत को इन चीजों को रोकने के बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इनकी पार्टी का मकसद जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम करना है। हमारा मकसद ये यकीनी बनाना है कि हम पुरअमन और तरक्की पजीर जम्मू कश्मीर के लिए लोगों को इकट्ठा करें। उन्होंने कहा है कि हम तकसीम की सियासत नहीं करते। इन बातों का इजहार उन्होंने बांडीपुरा में कारकुनान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए किया। आजाद ने कहा है कि सियासत ऐसे लोगों की खिदमत नहीं कर सकती जिसका फिरकावाराना और तकसीम का एजेंडा हो। ढेर है, पहाड़ है, लेकिन एक दो चीजें अच्छी गवर्नमेंट ने की थी कि मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हुई थी, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई थी और हड़तालें खत्म हुई थी। बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में तो नाकाम हुई ये सरकार। बेकारी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, डेवलपमेंट है ही नहीं। ये चीजें नेगेटिव चीजें हैं सरकार की। लेकिन पिछले 1 साल से रजौरी में कई वारदातें हुई और इस साल उसका असर हमें कोकरनाग से और बाकी जगहों में भी साउथ नॉर्थ में ये दिखने लगा कि गाहे बगाए या तो फौज के या पुलिस के लोग मारे जाते हैं। और बीच में ऑफकोर्स 1-2 साल से वो टारगेट किलिंग भी हो रही थी। तो टारगेट किलिंग से लेकर रजौरी से लेकर ये आज तक जो बीच में किलिंग हो रही है, बड़ी तशवीश की बात है। और ये तशवीश सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नहीं है, सिक्योरिटी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए भी है और अवाम के लिए भी है। रुकने पार्लिमान हसनैन मसूदी ने साबका MLA अब्दुल मजीद लारमी के हमरा काजीगुंड अनंतनाग के मुख्तलिफ गाँव का दौरा किया है और काजीगुंड में ग्रीन क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह भी किया है। मसूदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत जो नौजवानों को मंशियात के बजाय खेलों में ज्यादा से ज्यादा मशगूल करे। उन्होंने मजीद कहा है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम काजीगुंड को बैनुल-अक़वामी तर्ज की तरह तरक्की दी जानी चाहिए। जो है स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का को मुस्तकम बनाना वो मेरी प्रायोरिटी सेक्टर में है। इससे पहले भी कई जगह पर हमने मुस्तकम करने की कोशिश की। हमारे स्पोर्ट्स टीम में इनको कन्वर्ट करेंगे एक इस नारे के साथ वादा WADA वादा वार अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। और ये वादा होगा हमारे नौजवानों के वालिदैन के साथ कि हम उन बच्चों को बचाएंगे इस बिदत से, इस परेशानी से। तो इसलिए मैंने ये अपील की थी सारे अपने जो साउथ कश्मीर है, जो हमारे स्पोर्ट्स टीम। अब रही बात यहाँ की स्पोर्ट्स जो यहाँ पर इस वक्त यहाँ ये इवेंट हो रहा है, यहाँ पर ना होने के बराबर फैसिलिटीज़ है। हमारी हुकूमत है, मर्कज़ी सरकार से आते हैं, मुझे लगता है कोई 500 करोड़ के करीब आए हैं पिछले साल। लेकिन ज़मीनी सतह पर वो जो सहूलियात होनी चाहिए थी स्पोर्ट्स मैन के लिए, जो सहूलियात होनी चाहिए थी एक स्पोर्ट्स फील्ड के लिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए, वो है नहीं। मैं अपने MP लैड से मैंने कहा कि जो भी जो उस MP लैड से जो भी मुमकिन होगा, एक रोलर के अलावा जो लाइट्स वगैरह के हवाले, और ख़ासकर मुझे लगता है कि इसको एक चेन फेंसिंग की ज़रूरत है। एक्सिस लीगल सर्विस सेंटर मागाम ने लड़कियों के हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के तावन से मुंसिफ कोर्ट मागाम के रास्ते लीगल सर्विस डे पर रैली निकाली, जिसमें तकरीबन 200 तालिबात ने हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम के लिए रिसोर्स पर्सन तहसील लीगल सर्विस कमेटी मागाम के स्टाफ मेंबरान थे। प्रोग्राम में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के तुलबाद और SHO मागाम ने भी शिरकत की है। स्कूली तुलबा और असातिज़ा ने इंसाफ और कानूनी खिदमत के बारे में प्ले कार्ड भी उठाए रखे थे।
मज़कूरा कानूनी आगाही प्रोग्राम तलबा को अपने हकूक़ के बारे में गहरी समझ हासिल करने और ऐसे मौके तलाश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जिससे वो इन हकूक़ का मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगी। बनाया गया, रैली निकाली गई मुंसिफ कोट मागाम से, रैली फ्लैग ऑफ की और वाया ब्रिज टंगमग से लेकर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम तक। इस प्रोग्राम में लीगल सर्विस डे मनाया गया जो कि आज था, और ये प्रोग्राम हम इस हवाले के जाने से मनाया जाता है ताकि जो फार फ्लंग एरियाज़ है, जो दूर दराज के लोग हैं, उन तक ये आवाज़ चली जाए कि लीगल सर्विस है क्या। लीगल सर्विस आप लेते हैं जो आपको फ्री लॉयर मिलता है कोर्ट से, जिसको आपको कुछ फ़ी पे नहीं करना होता है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और आप अपना इलाज करते हैं, वैसे ही आपके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुद्दे और मुद्दात है, जो प्रॉब्लम्स है, वो आप कोर्ट तक लाए और कोर्ट में अपने उन चीज़ों का इजाला करें। का मकसद ये है कि हर जगह हर इंसान को विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ क्रीड, कास्ट एंड कलर और रिलीजन के हिसाब से उनको फ्री लीगल सर्विस मिलनी चाहिए। फ्री लीगल सर्विस से क्या मतलब है? क्या वो सर्विस जो विदाउट एनी पे उनको मिले। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आज का दिन मनाने की वजह से नहीं है, ये हमें ग्रास रूट लेवल पे फ्रॉम बिगनिंग हमें बोलना चाहिए कि क्या क्या राइट्स ड्यूटीज़ हैं रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। बारामूला जिले में साबका फौजी जवानों ने मुख्तलिफ महकमों जैसे कि SBI, तहसील ऑफिस वगैरह का दौरा किया और टीमों के साथ इन महकमों में दस्तयाब स्कीमों और फायदों पर तबादला ख्याल किया। साबका फौजी जवानों ने बारामूला के तहसीलदार से भी बातचीत की है, जिन्होंने उन्हें मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया और इस बात को यकीनी बनाया है कि इन्हें महकमे की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। है कुछ नहीं पता होता है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले जो एक्सर्समैन सर्विंग में होता है उसमें और एक्सर्समैन के बारे में थोड़ा सा फर्क है। जो वहाँ स्कीमें होती हैं सर्विंग में, वो जब आप रिटायर हो जाते हो तब वो स्कीमें चेंज हो जाती है एक्सर्समैन के लिए। सबसे पहले एजुकेशन ग्रांट, 2 बच्चों के लिए एजुकेशन ग्रांट मिलती है। एक ग्रांट है, जैसे आपको सर्विंग के दौरान एजुकेशन का स्कॉलरशिप देती हैं, जितना बच्चे का होता है साल का वो अलग है। यहाँ 12,000 एक बच्चे का मिलता है और 2 बच्चे का 24,000। वादी कश्मीर के जिला श्रीनगर के बागे मेथाब इलाके में आज आतिशगी का एक वाक़ा में तजारती इमारत को नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह आग ने तजारती इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें टॉप स्टोरी को नुकसान पहुंचा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग को मजीद फैलने से रोका है। वाक़े में किसी किस्म के जान या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मौसम खज़ां को कश्मीरी में हारवत कहा जाता है, जिससे मुराद फसल की कटाई का वक्त है और यह तमाम मौसमों में सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है। खज़ां के मौसम में कश्मीर शानदार रंगों और खूबसूरत मनाजिर का दिलकश और शानदार नमाइश है। जम्मू व कश्मीर में खज़ां काफी मुख्तसर होती है, खासकर जम्मू में इंतहाई गर्म जुलाई के बाद अगस्त मरतूब और बेचैन मानसून का खैर मकदम करता है और सितंबर इसकी अदम मौजूदगी की परेशानियों का तजर्बा करता है। यह अक्टूबर का महीना है जो गर्मियों का अलविदा करता है और पहली बार मोहब्बत में पड़ने की तरह गर्मियों का जश्न मनाना शुरू कर देता है। कश्मीर एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सयाहों की पहली पसंदीदा जगह बन चुकी है। 2023 में हजारों की तादाद में गैर मुल्की सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया है। आया 6 दिन के लिए टूर पे आया था, हम फैमिली के साथ आया।
बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। मैं जिंदगी में पहले दफा देख रहा इतना खूबसूरत जगह। तो कश्मीर में पहले दफा आया था, इंशाअल्लाह 6 दिन में रुकेगा। फिर आदमी लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब दोस्ती के जैसे, सब विश्वास कर सकते, किसी के ऊपर टेंशन नहीं लेना, आराम से घूम सकते, किधर भी घूम सकते, कोई मुश्किल नहीं इधर। तो यार किनारे इसके यही मजा ले रहा है ना, इधर से पूरा यही मजा ले रहा है। ये तो दुनिया का जन्नत ही है, सब लोग आके देखना चाहिए इंशाअल्लाह, सब इधर आके देख के मजा लेना चाहिए इंशाअल्लाह। मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह है, मैं यूपी बदायूं से आया हूँ और ये जगह बहुत सुंदर है, हर एक चीज है, पहाड़ और नदियाँ, बर्फ। मैंने जगह देखी, बहुत सुंदर थी और मेरे को बहुत पसंद आई। यूपी बदायूं से एक्सपीरियंस रहा, और जहाँ कहीं भी गए बिल्कुल दिल को बहुत अच्छा महसूस करने वाली सब एक्सपीरियंसेस रहे हमारे। अच्छा, एक ऐसी जहाँ कहीं भी आंखें खोलते हैं वहाँ फिर कोई खासी खास होती है, कोई एक स्पेसिफिक किसी एक जगह को नहीं, एक चीज को नहीं बता सकते। पहली बार ऑटम में खुद आंखों से, नहीं तो टीवी पे देखने को मिलता है, खुद देखा है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है। ये ऑटम में जरूर आइए एक बार। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना